वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। सो ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 आपने अभी तक देख लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। तो इसका आधा पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, राउंड नंबर 19 तक मैंने इसमें अपलोड कर दिया है। आज मैं आपको राउंड नंबर 20 से ऊपर का पार्ट की किस तरह से इसके बीच की बर्फी को घटाना है प्लस फाइनल बॉर्डर बनाना है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी आपको इसके ऊपर का पार्ट बनाना इजी होगा। तो चलिए फिर बना लेते हैं इसके बचे हुए पार्ट को। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये खूबसूरत सा थालपोस का आधा वीडियो जो बचा हुआ है। तो इसके पार्ट 1 में मैंने आपको राउंड नंबर 19 तक बनाना बता दिया था। राउंड नंबर 19 के बाद अब स्टार्ट करेंगे इसमें राउंड नंबर 20। सेम वैसे ही पहले 2 चेन बनाएंगे। तो ये बीच वाला पार्ट जो बन रहा है, ये जो 3 डबल क्रोशा वाला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा, ये सेम ऐसे ही रहेगा, वैसे ही बीच वाली में डालेंगे और 3 डबल क्रोशा इसमें बना लेंगे। 1 2 और 3, 2 चेन। और अब यहाँ पे मैं इन डबल क्रोशा को घटाना स्टार्ट करूंगी। यहाँ 1 से बढ़ाते हुए 1 2 4 6 8 तक आए हैं। अब यहाँ से इसे घटाएंगे, 8 के बाद सीधा अब 6 पे आएंगे। तो इसमें करना क्या है, पहली वाली जो डबल क्रोशा है इसे ऐसे ही फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बनाएंगे, बट इसे पूरा ओवर नहीं करेंगे। लास्ट लूप जो है वो आपका क्रोशा हुक में ही रहेगा। सेम वैसे ही दूसरी वाली में भी डालेंगे और इसे इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा 3 लूप हैं, इन 3 लूप्स को हमें एक साथ ओवर कर लेना है। तो इन दोनों का अब एक ही चेन बची रह गई है ऊपर, दोनों एक में ही हो गए हैं। बाद की जितनी डबल क्रोशा है उनमें एक एक बना लेनी है। 1 2 3 4 और ये जो लास्ट में 2 बची हुई हैं अब, तो इन्हें भी इधर वाली घट गई है, अब इधर वाली घटाएंगे। सेम वैसे ही पहले फर्स्ट वन में डालेंगे, डबल क्रोशा को आधा ही ओवर करेंगे, पूरा ओवर नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट वाली में डालेंगे, डबल क्रोशा को आधा ही ओवर करेंगे और अब 3 लूप्स जब हो जाएं तो इन्हें एक साथ ओवर कर देंगे। और अब अगर ऊपर मैं चेन काउंट करूं तो मेरे पास 6 होंगी, 1 2 3 4 5 6, 8 डबल क्रोशा से अब 6 हो गई हैं। 2 चेन और यहाँ पे सेम प्रोसेस को ही करेंगे, 3 बार फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बनाएंगे। 2 और 3, 2 चेन, फिर से 2 चेन बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा। दो 3, 2 चेन, अगेन ये जो बीच में 8 डबल क्रोशा है इन्हें घटाएंगे, सेम वैसे ही घटाएंगे जैसे अभी बताया था। पहली आधी बनाएंगे, दूसरी भी आधी ही बनाएंगे और अब इन तीनों को एक साथ ओवर कर देंगे। तो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए इस पूरे राउंड को भी ऐसे ही हमें ओवर करना है। सिर्फ दोनों साइड में डबल क्रोशा को घटाना है, बाकी का प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा। ओवर हो चुका है और अब नेक्स्ट राउंड में क्या करेंगे, ये वाला जो पैटर्न है सेम वैसे ही बना लेंगे जैसे बनाते आ रहे हैं। सेम 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। और अब देखिएगा यहाँ पे हमने इन दोनों को एक साथ किया है, तो इन दोनों को हमें एक साथ ही उठाना है। ठीक है, एक आधी डबल क्रोशा बनाई थी, फिर आधी बनाई थी, फिर उसके बाद मैंने दोनों को एक साथ ओवर कर लिया था। तो अब ये दोनों जो डबल क्रोशा हैं इन्हें हम एक साथ ही उठाएंगे और यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बना लेंगे।
पहले 8 थी, 8 के बाद जब हमने 2 घटा दी तो 6 बची है। तो इस बार आपको 6 ही फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद की जितनी है पहले उसमें सब में एक एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 5, ओके 5 बन गई, 6 बनानी है। अब ये लास्ट में हमने 2 को 1 कर दिया था, तो इन दोनों को भी एक साथ उठाएंगे और इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इन दोनों को आप अलग अलग नहीं करिएगा, अगर आप अलग अलग कर देंगे तो फिर आपकी डबल क्रोशिया 8 की 8 ही रह जाएंगी, वो घटेंगी नहीं। अब तो अब यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हो गई। अगेन 2 चेन, ये पैटर्न सेम वैसे ही बनेगा पूरी आपकी थाल पोस्ट में, तो इसे ऐसे ही बना लेंगे। 1 2 और 3 डबल क्रोशिया। अगेन यहाँ पे 2 चेन ही बनाएंगे और 2 चेन के बाद फिर से ये वाला जो पैटर्न है इसमें भी 1 यहाँ पे 2 चेन नहीं 3 चेन बनाएंगे। ये हमने पैटर्न बनाया, पैटर्न के बाद ये वाला पैटर्न 3 डबल क्रोशिया वाला बना लिया है और अब यहाँ पे हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और 3। और इसके बाद इसमें हमें 1 2 और 3 डबल क्रोशिया। तो इस वाले पैटर्न से जब यहाँ पे हम आएंगे, ये जो बीच वाली हमारी बर्फी टाइप का बन रहा है, इसके बीच में 2 चेन का ही स्पेस रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। जब एक पैटर्न के पूरे सेट से मैंने दूसरे सेट पे जंप किया है तो यहाँ पे मैंने 3 चेन कर ली है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं ऐसे रख के दिखाती हूँ। ये हमारा पहला सेट है, ये हमारा दूसरा सेट है। ये पूरी देखिएगा, ये एक सेट का पूरा ये वाला एरिया है। यहाँ से हमारा दूसरी वाली जो रो है ये दूसरे सेट की है। तो पहले सेट से जब दूसरे सेट की ओर जंप करना है तो यहाँ पे आपको 3 चेन कर लेनी है, बट जब आप सेट के अंदर का पार्ट बनाएंगे तो फिर आपको 2 चेन ही बनानी है। तो यहाँ 2 चेन बना के सेम वैसे ही पहले जो ये 2 को 1 किया है, इन दोनों को एक साथ उठाएंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, तो सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करेंगे और इस पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। बस इतना ध्यान देना है आपको कि जब आप एक सेट से दूसरे सेट पे जाएं तो आप बीच में 3 चेन पैटर्न को रिपीट किया है और सेम वैसे ही बना लिया है। जितनी भी 2 डबल क्रोशिया थी उसमें सिर्फ 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया है अब मेरे पास। सेम प्रोसेस को फिर से करेंगे। 2 रो के बाद बढ़ाते थे, हर दूसरी रो में बढ़ा देते थे, तो अब हर दूसरी रो में घटाएंगे। अगेन 2 चेन बनाएंगे, फिर से वैसे ही घटाना है। इन 2 डबल क्रोशिया को एक साथ लेना है और इसमें इस एक डबल क्रोशिया जो फर्स्ट नंबर डबल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया आधी ही बनाएंगे। इसके बाद दूसरी वाली लेंगे, इसे भी आधी ही बनाएंगे और अब इनको एक साथ ओवर कर देंगे। ओके, फिर से 2 की 1 हो गई। इसके बाद वाली में एक डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट ही बनानी है। फिर इसके बाद वाली में भी एक बनाएंगे और अगेन ये वाली जो है लास्ट में 2 बची हैं तो इसमें एक आधी बनाएंगे, आखिरी वाली भी आधी ही बनाएंगे और अब इन तीनों को एक साथ ओवर कर देंगे। 1 2 चेन बनाएंगे और फिर से जो ये वाला पैटर्न है इसमें 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ओके, तो ये एक सेट बन के रेडी हुआ और अब हमारे पास यहाँ पे ऊपर से मैं देखूंगी तो 1 2 3 4 चेन्स हैं। एक सेट से दूसरे सेट में जाना है तो अब यहाँ पे क्या करना है देखिएगा, 2 चेन बनाएंगे। यहाँ हमने 3 चेन बनाई थी तो इन 3 चेन के बीच में इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। अगेन 2 चेन बनाएंगे और फिर से जो दूसरा पैटर्न है, दूसरा जो सेट है उसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे बीच में एक नई डिज़ाइन स्टार्ट हो गई है जो हमें जब तक ये बंद होगा तब तक इसे हमें बनाना है। तो इसी तरह से इस पूरे में आपको जहाँ जहाँ 3 चेन बनाई है एक सेट से जैसे ही दूसरे सेट में आएंगे तो इस जगह पे जहाँ 3 चेन बनी हुई है
वहाँ 2 चेन बना के एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाना है और उसके बाद इस पैटर्न को बनाना है। सेम पैटर्न को रिपीट करना है और इस पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। में अगेन 2 चेन बना के यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट करना है वहीं पे ऐड कर दिया है, और जहाँ से जैसे स्टार्ट करते हैं 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया से, सेम वैसे ही आपको स्टार्ट कर लेना है। अगेन यहाँ पे 1 2 चेन बनाएंगे। ये वाला जो पार्ट है इसे ऐसे ही करेंगे, इस बार 4 डबल क्रोशिया से वर्क करना है। तो ये 2 जो हमने एक साथ घटाए हैं, इन दोनों को एक साथ लेना है और एक डबल क्रोशिया बनानी है, दूसरे वाले में बनाना है, थर्ड वन में बनाएंगे, और फिर से जो लास्ट की 2 एक साथ है इन दोनों को एक साथ लेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 चेन, अगेन 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया सेम पैटर्न पे, 2 3 1 2, फिर से 2 चेन। ये जो एक सिंगल डबल क्रोशिया आपने बनाई है इसमें फिर अगेन फ्रंट पोस्ट ही डबल क्रोशिया पे पूरा वर्क हो रहा है, तो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इसमें 2 बार बना देंगे। 1, बीच में 1 चेन का स्पेस देंगे, फिर से इसी स्पेस से डालेंगे और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो ये देखिए ये इस तरह का वी बन के इसमें रेडी हुआ। अगेन 2 चेन, 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब दूसरे सेट पे आ गए हैं, तो जैसे मैंने एक सेट पे आपको वर्क बताया है सेम वैसे ही आपको 16 सेट बने हुए हैं और सब में एक जैसा ही वर्क करना है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। फिर से यहाँ पे 2 चेन और अगेन इस पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए इस पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। ये हो गया हमारा एक सेट, ये हो गया बीच का पार्ट और यहाँ से स्टार्ट होगा दूसरा सेट। ओके, तो बीच के पार्ट में आपको जहां जहां एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाई है वहां पे इस तरीके का वर्क करना है जो मैंने यहाँ बताया है। रिपीट करके फिर से एंड पे आएंगे। तो इस राउंड के ओवर करने के बाद अब अगेन हमें यहाँ पे फंदों को घटा लेना है। ये वाला प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा, मैंने इसे बना लिया है। यहाँ पे 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। फिर से यहाँ पे 2 फंदों को एक साथ घटाना है, तो एक आधा ओवर करेंगे, दूसरी भी आधी ओवर करेंगे और इसे एक साथ निकाल देंगे। इसके बाद 2 ही बची हैं तो इसमें भी इसे आपस में घटा लेंगे, 1 और 2, दोनों को आधा आधा बनाएंगे और इसे ओवर कर लेंगे। तो ये देखिए अगेन 2 चेन, ये वाला पार्ट सेम वैसे ही बनेगा। तो इसमें 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 2 चेन। जो फर्स्ट नंबर वाली डबल क्रोशिया है इसमें नीचे की तरफ से डालेंगे 1 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से इसी स्पेस से 1 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को दूसरी वाली में करेंगे। बीच नीचे से डालेंगे 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर से 1 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो 2 बनी हुई थी हमारी यहाँ पे। दूसरी रो में हम पहले में 1 बनाया था, फिर उससे 2 बनाया था और अब इन दोनों से हमने 2 इधर बनाई है, 2 इधर बनाई है और बीच में 1 चेन का स्पेस दिया है। इन दोनों के बीच में मैंने कोई स्पेस नहीं दिया है, सिर्फ 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया इसमें बनाई है, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया इसमें। दूसरे साइड में 2 चेन का स्पेस देंगे। अगेन वैसे ही फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3, 2 चेन और फिर से अब इन्हें घटाना स्टार्ट करेंगे। 1 और 2 और इधर से तो इसे इसी तरह से बनाएंगे। ये वाला पार्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, चेंज इस पार्ट में ही होगा, बाकी जैसे मैंने घटाना बताया है आपको सेम वैसे ही घटेगा।
सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरे राउंड के एंड में अगेन वर्क को ऐड करेंगे। और इस राउंड के लिए अब देखिएगा यहाँ पे 2 की एक ये हो गई है, 2 की एक ये कर ली है, मीन्स अब 2 ही डबल क्रोशा हमारे पास बची है। इस वाले पैटर्न को सेम वैसे ही बना लेंगे, राउंड ऐड करके जैसे हर बार बनाते हैं। 2 चेन बनाएंगे और ये जो पहली हमने 2 की एक की है, इन दोनों को एक साथ लेंगे और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा यहाँ बना लेंगे। फिर से ये दोनों एक हैं तो इन दोनों को एक साथ लेंगे और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा यहाँ बना लेंगे। अगेन 2 चेन, 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा इस पैटर्न पे बनाएंगे। एक बीच वाले पे ही बनाना है, सेम वैसे ही इसे भी बना लेंगे। 1 2 और 3, अगेन 2 चेन। और अब यहाँ देखिएगा ये 2 भी बन के रेडी है, पहला भी ये है, दूसरा भी ये है। तो जो पहला वाला पैटर्न है वी वाला ट्रायंगल वाला, उसमें जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसमें बना लेंगे 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर से इसी वाले से 1 डबल क्रोशिया। ओके, तो एक ट्रायंगल इसमें पहले वाले में बना के रेडी करेंगे। फिर से 1 चेन बनाएंगे, दूसरी वाली में सिर्फ 1 बनाएंगे। ओके, सिर्फ पहली वाली में आपको 2 बनानी है, दूसरी वाली में 1 बनानी है। अगेन 1 चेन बना लेना है। जो दूसरा वाला ट्रायंगल है इसमें भी जो फर्स्ट वन है इसमें 1 बना लेंगे। अगेन 1 चेन और ये जो नेक्स्ट वाला पैटर्न है डबल क्रोशिया है, इसमें 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। सब फ्रंट पोस्ट ही बनानी है। तो ये देखिए सिर्फ फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में मैंने 1 बढ़ाई है। बीच की जो दोनों हैं उनमें 1 ही बना ली है। सबके बीच में 1 चेन का स्पेस दिया है। ओके, फर्स्ट वाले में 1 ट्रायंगल बनाया है और लास्ट वाले में 1 ट्रायंगल बनाया है। सेम ऐसे ही आपको पूरे में करना है जितनी भी आपके पास पैटर्न बने हुए हैं। अब नेक्स्ट सेट में आएंगे। पहला फ्रंट पोस्ट पैटर्न बनाएंगे, इसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, 2 चेन और अगेन इस पैटर्न को सेम वैसे ही 2 की 1 है तो इसमें 1 बना लेंगे। इस वाले को भी 2 का 1 कर लेंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इस राउंड को भी पूरा ओवर करेंगे। पैटर्न का लुक आपका कुछ इस तरीके का रहेगा। ओवर हो चुका है मेरा। अब नेक्स्ट राउंड के लिए अगेन ये वाला पैटर्न जो 3 डबल क्रोशिया वाला है इसे बना लेंगे। और अब यहाँ पे सिर्फ 2 डबल क्रोशिया बची है तो इन दोनों को एक साथ लेंगे और 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। ओके, फिर से 2 चेन इस वाले पैटर्न में, सेम 3 डबल क्रोशिया बनेगी। हाफ पोस्ट डबल क्रोशिया, 1 2 एंड 3, फिर से 2 चेन। और अब यहाँ पे देखिएगा 5 डबल क्रोशिया है, 1 2 3 4 5 6 हैं, सॉरी। सब में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन। फ्रंट पोस्ट ही बनानी है, पूरा वर्क फ्रंट पोस्ट पे है तो फ्रंट पोस्ट ही बनेगी। फिर से 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। तो टोटल 6 थी, तो यहाँ मैंने 6 बना के रेडी कर ली है। 1 2 3 4 5 6। अगेन 2 चेन और दूसरे सेट पे आएंगे, सेम वर्क को करेंगे। 1 2 और 3, 2 चेन और इन दोनों को एक साथ उठाएंगे। 2 डबल क्रोशिया है तो इन्हें एक साथ उठा के 1 डबल क्रोशिया यहाँ बना देंगे। तो ये देखिए इस तरह का पैटर्न बन के रेडी होगा। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और इस पूरे राउंड को भी हमें ऐसे ही ओवर करना है। ओके, तो इस तरह से ये राउंड भी पूरा ओवर हो चुका है। और ये 3 डबल क्रोशिया इधर है और 3 डबल क्रोशिया इधर है, तो अब हमें इन दोनों को आपस में एक कर देना है। देखिएगा कैसे करेंगे। इसी बीच वाली डबल क्रोशिया में, 3 में से जो बीच वाली है इसी में क्रोशिया को डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे बट इसे पूरा ओवर नहीं करेंगे। फिर से इसी में डालेंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, पूरा ओवर नहीं करेंगे। 2 ही बनाना है, 3 नहीं बनानी है।
यहाँ से डायरेक्ट इस धर वाले में आ जाएंगे। ये जो बीच वाला पार्ट है अब इसे इसमें कुछ नहीं करना है, इसे यहीं पे ओवर कर देना है। जस्ट इसके बाद जो 3 डबल क्रोशिया के फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशियाज बनी हुई हैं इसमें बीच वाले में डालना है और 1 डबल क्रोशिया फिर से इसी में डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया। ओके, अब टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 लूप हैं। इन सबको एक साथ ओवर कर देंगे और इस तरह से बांध देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा जो पूरा पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से बन के रेडी होगा। ओके, यहाँ पे ये पूरा जुड़ चुका है और अब यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे। ये जो फर्स्ट नंबर वाली डबल क्रोशिया है जस्ट इसके बाद इसमें डालेंगे। सेम वैसे ही एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, पूरा ओवर नहीं करेंगे, दोबारा डालेंगे, पूरा ओवर नहीं करेंगे और जब 2 बार हो जाए तो इसे ओवर कर देंगे। बीच में 2 चेन का स्पेस देंगे, फिर से नेक्स्ट वन वाली में डालेंगे। टोटल 6 हैं तो 6 बार हमें ऐसे ही करना है। एक डबल क्रोशिया आधी बनाएंगे, दूसरी डबल क्रोशिया आधी बनाएंगे और इसे एक साथ ओवर कर देंगे। ओके, तो इस तरह से कुछ मोटा पैटर्न क्लस्टर बन के रेडी होता है। फिर से 2 चेन तीसरी वाली में डालेंगे, ऐसे ही आधी आधी बार दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसे ओवर कर लेंगे। बीच में 2 चेन का स्पेस देंगे। टोटल 6 हैं तो 6 बार हमें ऐसे ही करके रेडी करना है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 बार सेम प्रोसेस को बना लिया। फिर से 3 चेन बना लेंगे। इसमें 3 चेन के बाद अगेन ये नेक्स्ट सेट है तो दूसरे सेट में भी सेम वैसे ही करेंगे। बीच वाली डबल क्रोशिया में डालेंगे, एक बार बनाएंगे आधी, दूसरी बार बनाएंगे आधी। बीच वाला जो ये वाला पैटर्न है इसे स्किप करेंगे और इसके बाद जस्ट इधर आ जाएंगे। ये जो फ्रंट पोस्ट वाला पैटर्न है बीच वाले में डालेंगे, फिर से 2 बार इसे आधा आधा ओवर करेंगे और सारे लूप्स को एक साथ ओवर कर देंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे। अगेन ये बीच वाला पैटर्न है तो इसमें सेम प्रोसेस को करेंगे। 1 और 2 बार आधी आधी डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसे ओवर कर लेंगे। तो ये देखिए, ओके, ये हमारा पैटर्न इस तरह से बन के रेडी होगा। ये मिल गया। जितने भी सेट हैं वो आपस में इसी तरह से ज्वाइन हो जाएंगे। जितने भी सेट हैं ये हमारा इस जगह पे मिल चुका है, ये वाला भी मिल चुका है। फिर से बीच का पैटर्न बनाएंगे, फिर इस वाले सेट को आपस में ज्वाइन करेंगे, फिर इस वाले सेट को। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए इस पूरे राउंड को भी ऐसे ही इस तरह से पूरे में मैंने सेम पैटर्न को बना लिया है। और अब हमें इसमें 2 राउंड और बनाने हैं बॉर्डर के लिए और इसके बाद फिर हमारा वर्क पूरा ख़त्म हो जाएगा और जो थालपोश है वो बन के रेडी हो जाएगा। वर्क को ऐड करेंगे, जहाँ से देखिएगा जो पहला हमने ऐड किया है, दोनों साइड के डबल क्रोशिया को ऐड किया है तो उसी में 3 चेन बनाएंगे और ऊपर के साइड इसमें स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। 1 2 चेन बना के सेम ये वाला जो पैटर्न बना हुआ है पूरा इसी में पूरा इस तरह से उठाना है और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेनी है। एक 2 3 चेन। अगेन नेक्स्ट पैटर्न है, ये वाली जो डबल क्रोशिया बनी हुई है 6 बार बना हुआ है ये पैटर्न, तो सब में ऐसे ही करना है। एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन। नेक्स्ट वन में एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन। नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया। तो टोटल 6 बार बना हुआ है ये, तो 6 बार ऐसे ही करेंगे।
और अब 1 2 3 चेन बना के नेक्स्ट वाला सेट आ गया है। इसके जो दोनों पार्ट आपस में मिले हैं इसमें पूरे में डालेंगे और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, इस तरह का पैटर्न बन के रेडी होगा। ये ब्लॉक्स बन के इसमें रेडी होंगे। सेम पैटर्न को ही रिपीट करना है और पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। वर्क के एंड में जहाँ से स्टार्ट किया है ये वाली जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसमें अपने वर्क को हमें ऐड कर देना है। ओके, स्लिप स्टिच से इसे ऐड कर देंगे। एक सिंगल क्रोशिया जस्ट इसके बगल वाला जो ब्लॉक है, देखिएगा ये ब्लॉक बने हुए हैं, तो जहाँ पे ऐड किया है उसके जस्ट बगल वाला जो ब्लॉक है उसमें बना लेंगे 4 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 और 4। और अब ये जो बीच वाला पैटर्न है इसकी 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स इसमें बने हुए हैं। इसमें आएंगे पहले 1 और 2 ब्लॉक बना, 2 सिंगल क्रोशिया बनाई, 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी के ऊपर से ये देखिएगा जहाँ से डाला है जस्ट इसी के ऊपर से जो सिंगल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन है इससे डालेंगे और इसे स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये एक पाइकॉट बन के रेडी हुआ। फिर से इसी वाले में 2 और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो टोटल 4 सिंगल क्रोशिया बनेगी, जिसमें से 2 के बाद एक पाइकॉट बनेगा और फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनेगी। सेम ऐसे ही नेक्स्ट वाले में करेंगे। 1 और 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन और 3 चेन का यहाँ पे पाइकॉट बना लेंगे। सेम इसी में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सेम प्रोसेस को इन तीनों में भी करेंगे। 1 2 3 जो पैटर्न वाली हैं 5, इसी में इस पैटर्न को करना है पाइकॉट वाले को, और उसके बाद सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो इन 5 में कर लेती हूँ 1 2 3 4 5। तो इसमें पहले कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए 5 में सेम वैसे ही पाइकॉट वाले पैटर्न को बना के रेडी कर लिया है। और अब ये वाला जो बीच वाला पैटर्न बना हुआ है जहाँ पे हमने दोनों को ऐड किया है अपने वर्क को, उसके इधर वाला जो ब्लॉक है और इधर वाला जो ब्लॉक है, इन दोनों ब्लॉक्स में सिर्फ हमें 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो 1 2 3 4 इसमें बना ली। उसके नेक्स्ट वाले ब्लॉक में फिर से 4 बनाएंगे। 1 2 3 4। ओके, इसमें पाइकॉट नहीं बनाना है। और अब अगेन ये जो बीच वाला पैटर्न है ये आ गया है। 1 2 3 4 5 ब्लॉक इसके हैं, तो इसमें बनाएंगे पाइकॉट वाला पैटर्न। तो पहले 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, 3 चेन का एक पाइकॉट, फिर से सेम स्पेस पे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 2। ओके, तो सेम पैटर्न को ही हमें रिपीट करना है। सिर्फ ये जो पैटर्न बीच वाला पैटर्न है इसके जो बीच में 5 ब्लॉक बने हुए हैं उसमें आपको पाइकॉट वाला पैटर्न बनाना है। और इसके बाद की जो 2 ब्लॉक्स हैं जो ये आपने ऐड किया है अपने वर्क को, इस वाले को, उसके ऊपर के जो दोनों साइड के ब्लॉक हैं उसमें सिर्फ 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है। सेम पैटर्न को रिपीट करके पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। इस तरह से पूरा पैटर्न बन के रेडी है। सेम वैसे ही मैंने इसमें पूरे में आउटलाइन कर ली है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये पैटर्न पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।